बाल संस्कार शिविर भारतवर्ष की सभ्यता एवं संस्कृति सदियों से ही संपूर्ण विश्व को सतत विकास का पाठ पढ़ा रही है। भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष का आधार है इसकी सुदृढ़ आध्यात्मिक परंपरा, जो युगों युगों से इस राष्ट्र के गौरव को यथावत बनाए हुए है। भारत की इस महान आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर पल्लवित एवं पुष्पित कर रहा है ब्रज गोपिका सेवा मिशन, जिसकी स्थापना विश्व के पंचम मूल जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की प्रमुख प्रचारिका सुश्री रासेश्वरी देवी जी एवं प्रचारक पूज्य स्वामी युगल शरण जी ने की है। देवी जी एवं स्वामी जी के अनुसार अध्यात्म के मार्ग में कदम रखने के लिए बाल्यावस्था बिल्कुल सही समय है, क्योंकि किसी बच्चे के निर्मल एवं निश्चल मन में भगवान के प्रति प्रेम का अंकुर जल्दी विकसित हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रज गोपिका सेवा मिशन द्वारा हर वर्ष बाल संस्कार शिविर का आयोजन होता है, जिसमें बच्चों को संस्कार के साथ साथ कुछ जीवनोपयोगी कौशल लाइफ स्किल्स भी सिखलाया जाता है। संस्कार क्या है? संस्कार थोड़ा रोहिणी को बताओ, कोई बताना चाहेगा संस्कार क्या है? संस्कार is good gesture or good habit which we adapt by good things. आप बताना। संस्कार is a process of purification. संस्कार is a process of purification. Next slide please. क्यों संस्कार एक प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन होता है? आपने सुना होगा देह संस्कार, जन्म संस्कार, आपने सुना होगा ये वर्ड्स। जब आप कोई फंक्शन में जाते हैं तो बोला जाता है आज देह संस्कार है तो वहां पे हम जा रहे हैं, वहां पे जन्म संस्कार है तो वहां पे हम जा रहे हैं। तो संस्कार मतलब वहां पे देह की पवित्रता को फिर से लाया जाता है, वहां पे जन्म की पवित्रता को फिर से लाया। इस शिविर में बच्चों की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे जागने से शुरू होती है। भगवान के लिए भक्ति और समर्पण को प्रकट करते हुए सभी बच्चे सुबह की आरती और कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चों को हर दिन यहाँ योग तथा जुम्बा का भी अभ्यास कराया जाता है। राइट हैंड को पीछे लेंगे, कमर में लपेट लेंगे, पीछे देखेंगे। नाश्ते में बच्चे हल्का, पौष्टिक एवं शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं। साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाने के लिए अपने बर्तन खुद से धोने के लिए प्रेरित किया जाता है। शिविर के सत्रों में बच्चों को भारत की संस्कृति को अच्छे से समझना एक बढ़िया अवसर प्राप्त होता है। हर चीज में एक ही चीज, किनका नाम आता है? श्री महाराज। हम हर दिन आरती करते हैं, सुबह और शाम। युगल सरकार की करते हैं, जगन्नाथ जी की करते हैं, और किन की करते हैं? श्री महाराज जी। इसके साथ साथ वे संस्कृत के श्लोकों का सही उच्चारण करना तथा कीर्तन गाना भी सीखते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो, ये जो कृष्ण में जो शकार है ना, वो ऊपर वाला ही है, टका ट ठ ड ढ जहां से पढ़ते हैं कृष्ण, ठीक है? कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधो, दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत। उनके कोमल मन में अध्यात्म की छाप छोड़ने के लिए पूजनीय रासेश्वरी देवी जी एवं पूज्य स्वामी युगल शरण जी स्वयं उन्हें श्री राधा कृष्ण तथा सनातन धर्म से जुड़ी कुछ आवश्यक बातों से अवगत करा। भगवान की लीलाओं तथा भक्तों के चरित्र को कार्टून के माध्यम से बच्चों को दिखाया जाता है, जिससे कि वे रुचिपूर्वक उन विषयों को आसानी से ग्रहण कर सकें। बच्चों के मनोरंजन के लिए और उनकी शारीरिक फुर्ती को बनाए रखने के लिए शाम में उन्हें बैडमिंटन, फ्रिस्बी, फुटबॉल आदि खेल भी खिलाए जाते हैं। शाम के सत्र में बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए तथा उनके भीतर छिपे डर को भगाने के लिए लाइफ स्किल्स की क्लास होती है, पर बेधड़क बोलते हुए अपने विचारों को रखते हैं।
भारत की सांस्कृतिक विरासत और अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए बच्चे ओडिसी, भरतनाट्यम आदि शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गीत, कविता एवं स्तोत्र के प्रदर्शन द्वारा अपने भीतर छिपे टैलेंट को प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद शयन आरती गाकर श्री कृष्ण को सुलाते हैं। बाल संस्कार शिविर बच्चों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो उनकी भौतिक प्रगति के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा को भी सुगम बनाता है। अगले साल मेरा लास्ट साल मैं आई थी पहली बार, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, इसलिए मैं सेकंड बार भी आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी साल हर साल इसी तरह आती रहूँ। यहाँ पे इतना अच्छा जो कल्चर होता है, यहाँ पे इतना अच्छा भगवान की पूजा होती है, आरती होती है। मुझे आरती करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग सुबह 4 बजे उठ के आरती करते हैं, 5 बजे से या 5:30 बजे से। लेकिन हम लोग को 4 बजे उठने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इतना अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के कीर्तन भजन करके हम लोग का पूरा मूड रिफ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जुम्बा क्लासेस होती है, हम लोग के फिटनेस की भी बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है। सात्विक भोजन से हम लोग का मन भी अच्छा रहता है। और यहाँ के सबसे यूनिक चीज़ मुझे ये लगा कि यहाँ पे हम लोगों को राधे राधे हम सबको ग्रीट करते हैं। यहाँ पे किसी को गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, ये सबसे राधे राधे बोलते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। राधे 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 राधे। मेरे को आश्रम में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें आश्रम में हमारे सनातन धर्म के बारे में बताते हैं और यहाँ मुझे संस्कार की क्लास अच्छी लगी। मेरा ये पहला बाल संस्कार शिविर है और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मुझे सारे दीदी भैया के क्लास अच्छे लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा रचना दीदी का सोशल क्लास। मुझे जुम्बा सुबह होता है वो भी अच्छा लगा। यहाँ हम अकेले रहते हैं, जिससे हमें हर परिस्थिति में रहने के लिए सिखाया जाता है। मैं माँ बाबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ये इतने सुंदर शिविर लगाया है। मुझे यहाँ पर ऋषभ भैया का संस्कार और श्लोक का क्लास बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ पर जुम्बा क्लास और योगा क्लास भी बहुत अच्छा लगा। उससे हम लोग का माइंड रिफ़्रेश होता है और हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, यहाँ पे आरती करते हैं। हम लोग को बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे सभी दीदी भैया हम लोग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। So here I like the classes. There are spiritual classes, but in the school we learn English, math, science, Hindi. We are got bored from them. But when we come in the ashram, that is BTSM, Braj Gopika Seva Mission. When we come here, so there are spiritual classes, and I love the most Sanskriti classes and aerobics. I will say to everyone that please join here. Here you will also learn new things to do like इतिहास, पुराण, वेद and everything. पूजनीय रासेश्वरी देवी जी एवं पूज्य स्वामी युगल शरण जी की यह पहल भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में अद्वितीय उदाहरण है, जहां बाल्यावस्था में ही अध्यात्म का बीज बोकर एक सशक्त व्यक्ति के निर्माण की संकल्पना की गई है। देवी जी एवं पूज्य स्वामी जी के यह दूरदृष्टि सैकड़ों वर्षों तक आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। जी को मतलब भगवान जी के बारे में जाना जाता है और कैसे भगवान जी को भोग लगाया जाता है, कैसे भगवान जी की आरती किया जाता है, कैसे भगवान जी को अपना फ्रेंड बनाना होता है, इस सब के चीज़ के बारे में ये सब बच्चों को जानने के लिए ये जगह, ये माहौल बहुत अच्छी है, ये परिवेश उन लोगों को वैसे मिलता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को ये सुविधा मिले कि या फिर मौका मिले यहाँ पे आने के लिए, ताकि सब बच्चों में वो संस्कार बने और सब बच्चे यहाँ से कुछ सीख के जाए। রাধে রাধে। মানে আমার ছেলের মধ্যে আমি অনেক চেঞ্জেস দেখতে পাই, যেই চেঞ্জেসগুলো আমরা বাড়িতে থেকে করতে পারি না, বা আমরা হয়তো অনেকবার বলার পর প্রেশারাইজ করার পর ওরা নিজের মন থেকে করে না, প্রেশারাইজভাবে করে যে না আমাকে বলেছে, বারবার বলছে করতে হবে। 2020 में जब कोरोना टाइम था तब ऑफलाइन बाल संस्कार शिविर की क्लासेस होती थी, तभी आराध्या ने उन क्लासेस को ज्वाइन करना स्टार्ट किया था। 2 साल उसने वही क्लासेस ज्वाइन की। मैंने देखा कि उन दिनों में उन क्लासेस को ज्वाइन करते समय वो बहुत एक्साइटेड रहती थी। सुबह 7 बजे क्लासेस होती थी, तो उसने अपनी क्लासेस जब वो कर रही थी तो बहुत कुछ लर्न भी करती थी। दिन भर अपनी चीज़ों को गुनगुनाना, श्लोक गाना और अपना होमवर्क करना, ये सब चीज़ें जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि वो बहुत कुछ लर्न कर रही है। मुझे खुद को एक्साइटमेंट रहता था कि ये जब ऑफलाइन होंगी क्लासेस तो मैं इसे ज़रूर लेकर जाऊंगी वहाँ पर। लास्ट ईयर ये क्लासेस ऑफलाइन हुई, मैं इसे लेकर ब्रज गोपिका धाम टांगी आई। वहाँ आकर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, 13 तक की एज तक के बच्चे आए हुए थे।
तो ये हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें एक बहुत अच्छी जगह पे लेके जाएं। कौन से रास्ते पे उनको लेके जाना है ये सिर्फ एक पेरेंट जान सकता है। बच्चे भी बहुत छोटे हैं, वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो वहाँ आने के बाद में जो बच्चों को सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि उनको वैरायटी ऑफ क्लासेस मिली, बहुत बड़ा एनवायरनमेंट, उनको नेचर के करीब रहने का मौका मिला, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड मिला उनको। और बच्चों को क्या चाहिए, फ़न लविंग टीचर्स मिले जो भी उनको पढ़ाते थे, बहुत हंसते खेलते उनको पढ़ाते, तो उनको उन क्लासेस में बोरियत नहीं लगी। तो जैसा कि उसने ऑलरेडी ले रखी थी क्लासेस, तो उसको तो इन क्लासेस में बहुत मज़ा आ रहा था। एज ए पेरेंट हमें भी बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे अपने आप सारा काम कर रहे थे। दूसरी बात, माँ और बाबा जो बच्चों की क्लासेस लेते हैं उनमें उनको बहुत कुछ सिखाते हैं। मुझे लगता है हम पूरी ज़िंदगी में भी बच्चों को वो ज्ञान नहीं दे सकते जो माँ बाबा उनको 1 क्लास या 2 क्लास में ही दे देते हैं।